समय जॉब करती थी, तो जॉब में भी बहुत असर उन चीज़ों का होने लगा। तो फिर मैंने दवाइयाँ खाना शुरू किया, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब खाते-खाते 8 साल ऐसे ही रोते-धोते ज़िंदगी बिताई और मुझे लगा मर जाना चाहिए। कि अगर आपको लग रहा है कि आज आप जिस परिस्थिति में हो वो ठीक नहीं है, दुखी हो आप, तो ये आपने ही क्रिएट किया है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, रियलिटी चेंज हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो सुखी रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता मैं कितनी देर उस तरह बैठी, लेकिन उन्होंने उसी समय मुझे 2-3 बार आवाज़ लगाई, मैं वापस नहीं आई अपनी बॉडी में। फिर उन्होंने मुझे धीरे से हिला के कहा अभी तेरा समय नहीं आया। नमस्ते। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे बीच कौन है? आज हमारे बीच है जसविंदर कौर जी, उत्तर भारत की एक जगमगाती हुई बहुत ही प्रभावशाली वक्ता, ध्यानी और पीएसएसएम की एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ। तो आइए मिलते हैं ब्रह्म विद्वरिष्ठा जसविंदर कौर जी से। नमस्ते मैम। आत्मा की यात्रा की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे अहोभाग्य। आपको किसने नहीं सुना? सबके जीवन में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर दिया है। आज फिर हम आपसे कुछ सीखने आए हैं मैम। हम शुरू करेंगे आपके बचपन की बातों से। आपके अभी ध्यान में आने की बातें तो हमने बहुत सुनी, सब जानते हैं, पर बचपन में क्या था? कैसा था आपका जीवन? ऐसा है कि जैसे मेरा एक सिख परिवार में जन्म हुआ और हमारा परिवार बहुत ही धार्मिक, रूढ़िवादी जिसे कहा जाता है, ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करना। और मेरे जो मम्मी पापा थे उन्होंने अमृत चखा हुआ था, तो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट टाइप के थे पापा। उस समय जब मम्मी ये बताती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो उसी समय मेरी जो दादी थी उन्हें आत्मज्ञान और दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। तो क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा बच्चा थी और लड़की थी, तो उन्हें लड़कियों से बहुत प्यार था, तो उन्होंने मुझे उस समय बहुत प्यार किया। तो जब भी वो समाधि में उस समय बैठती थी, क्योंकि ज़्यादा समय वो समाधि में रहती थी उस समय, तो वो मुझे अपने पास लिटा लेती थी। तो वो मेरे अंदर जो उस समय उनकी ऊर्जा, उनके जो संस्कार बचपन में ही मुझे मिल गए, जब मैंने आंखें ही खोली थी, तो उन्हीं का असर, उन्हीं का प्रभाव आज मुझे लगता है मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल मैम, ऊर्जा ही तो है सब कुछ। वो ऊर्जा आप तक अपनी दादी के माध्यम से पहुंच रही थी बचपन से ही। तो बचपन में एक सिख परिवार में बड़ा होना, तो क्या ध्यान की बातें होती रहती थी? नहीं, मेरे जो पापा थे उनका जो नौकरी था वो हमें अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र होता था, तो कभी भी दादी के पास रहे नहीं, मैं बचपन में रही नहीं। और अमृतसर, कानपुर, जम्मू, ऐसे अलग अलग जगह पर हम जाते थे, पापा की नौकरी जहाँ होती थी। और 10वीं कक्षा तक मैं जम्मू में ही पढ़ी। और उस समय मेरे 10वीं कक्षा के समय में मेरे बहुत सपने थे, दो बहुत, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। एक था कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वो करना है जो किसी ने सोचा नहीं है। और मेरे पापा उसके लिए मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। जैसे उसमें हमें ऐसे लिखना आता था कि यू आर एम्बिशियस ऑफ लाइफ। तो मैंने जब लिखा तो कहते हैं ऐसा क्यों लिख रही है, ऐसा लिख जो कोई सोच नहीं सकता। तो मैंने बोला मुझे नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला तो ये लिख कि मैं जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन बनाऊंगी इंजीनियर बन के। मैंने बोला वाह, ये तो सोचना ही उस समय मुश्किल था। तो यस, तो मैंने वो इस तरह मुझे इंस्पायर करते थे कि कुछ ऐसा सोच जो कोई ना सोचता हो। तो ऐसे करके ये सपना था मेरा कि मैं इंजीनियर बनूंगी। और दूसरा था मैं एक संगीतकार बनूंगी, मैं गाऊंगी और मैं एक उच्च कोटि की संगीतकार बनना चाहती हूँ। तो लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ, मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे सहेलियाँ थी, तो उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा होशियार थी उस समय। तो आपस में ईर्ष्या के कारण तो कुछ ऐसा हो गया कि मैं अपने रास्ते से भटक गई और मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या कर रही हूँ। पढ़ाई बंद कर दी मैंने, सब बंद कर दिया।
और मेरे लाइफ में कुछ ऐसा जैसे आकर्षण होता है, उस टाइम टीन एज भी होती थी, तो मैं अपने उन सहेलियों के चक्कर में मैं आकर्षित होने लग गई किसी की और जब मेरे फादर ने ये देखा कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है, टीचर्स ने भी कंप्लेंट किया कि ये पहले जैसी नहीं रही है, तो उस समय उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। तो उनके पास एक ही बात थी कि दादी तो सब जानती है। तो उन्होंने फिर, उस समय टेलीफोन भी नहीं होते थे कि फटाफट बात पहुंच जाए, तो उन्होंने जो भी मेरे साथ हो रहा था वो सब उन्होंने चिट्ठी में लिखकर दादी को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही इस लड़की को हो क्या गया है, पूरी तरह बदल गई है ये और घर में बैठती ही नहीं है। तो दादी ने यहाँ से दिव्य दृष्टि से अपनी देखा कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों मेरे लाइफ बदल गया। तो उन्होंने फिर कहा कि जैसे ही ये चिट्ठी मिले जिसका उन्होंने उत्तर दिया, इसको लेकर दिल्ली आ जाना, 1 मिनट भी इसको नहीं देना सोचने के लिए। तो उस समय जब मैं स्कूल से आई तो पापा ने कहा कि दादी बहुत बीमार है, वो तुझे देखना चाहती है और मुझे ले आए। और मैंने बहुत बहाने बनाए, मेरे 10th के एग्ज़ाम हैं ये वो, लेकिन जैसा उनको बताया गया था उन्होंने सुना नहीं और मुझे वो लेकर आ गए। अब जब मैं यहाँ आई तो दादी ने मुझे देखा, वो मेरा पहला एनकाउंटर था उनके साथ में, जैसे किसी को एनकाउंटर किया जाता है। तो मैं तो किसी और दुनिया में थी और मैं कीर्तन भी करती थी, सिर पे जूड़ा करती थी और पूरे उस ट्रेडिशन में रहती थी। तो जैसे ही दादी ने मुझे देखा तो इतनी ज़ोर से बोला, आंखों में इतनी चमक थी, मुझे देखते बोलती ये क्या पखंड बना रखा है, मन तो इतना गंदा है और ऊपर से वेशभूषा बदलने से क्या होता है, उतार क्या इसको। तो मैंने वो उतार दिया, खोल दिया और मैंने बाल खोल के, मुझे तो बाल लंबे थे तो मुझे तो चोटी बनानी भी नहीं आती थी, कभी बनाई नहीं थी चोटी। तो जैसे कैसे करके मैं आई और मैं तो रोती जा रही थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ आके। तो उन्होंने फिर मुझे गुरुद्वारे बंगला साहब सुबह सुबह लेके जाते थे और मुझे कहते थे कि आंखें बंद करके देख अपने अंदर। अंदर क्या देखूं मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं तो रोती जा रही हूँ, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो जब वो बोलते थे आंखें बंद करके देख, तो वो तो आंखें बंद करके समाधि में बैठ जाती थी और मैं सोचती थी इनको क्या पता, मैं आंखें खोल लेती थी, इधर उधर देखती थी। तो उसी समय वो आंखें खोल के कहती थी आंखें क्यों खोली हैं, बंद कर। तो मैं बड़ी हैरान होती थी, इनको कैसे पता चल जाता है कि मैंने आंखें खोली हैं। तो खैर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की उस समय, मुझे गुरुद्वारे बंगला साहब हर दिन लेके जाना, वहाँ पे स्नान कराना, 2 घंटे कथा कीर्तन आंखें बंद करके मुझे कहना सुनने के लिए, खुद भी सुनती थी और उन्हें वो सब कुछ पता चलता था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। सो उस समय फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे भी अपने अंदर से पता चलने लगा, क्योंकि वो अपने हाथों से खाना बना के खिलाती थी और सारा दिन मुझे बंगला साहब का अमृत पीने के लिए कहती थी। और उनके जो भाई थे उनको सारा हमारा परिवार गुरु मानता था, तो उन्होंने भी कहा कि भी इसको अपने पास रखना, ठीक हो जाएगी। तो धीरे धीरे वो पर्दे खुलने लग गए, मुझे खुद ही दिखने लग गया कि मेरी उस फ्रेंड ने मेरे साथ क्या किया है। सो ये एक तरह का नेगेटिव अटैक था। तो उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने के लिए किसी की हेल्प लेके मेरे ऊपर वो नेगेटिव अटैक करवाया और मेरे दिमाग को पूरा कंट्रोल में कर लिया। और जब मैं यहाँ आई और धीरे धीरे मुझे ये सब चीज़ें पता चलने लगी, तो मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देने लग गई और ये भी पता चला कि कैसे मेरे ऊपर अटैक हुआ। और क्योंकि मेरी उस फ्रेंड से बिल्कुल नहीं बनती थी, फिर बन कैसे गई समझ ही नहीं आई मुझे। फिर पता चला कि हाँ, इसलिए मेरी बन गई क्योंकि ये सब अटैक्स हो रहे थे और मुझे वही अच्छी लगती थी और कोई अच्छा नहीं लगता था। फिर मुझे जब सब चीज़ें पता चलने लगी और मुझे प्रकाश दिखने लगा और जो एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं वो दिखाई देने लगे, तो सब चीज़ें जब समझ में आने लगी तो मुझे लगा मैं जिस पढ़ाई को करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ उसका फ़ायदा क्या, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और जो ये जानती हैं दादी, तो ये तो यहाँ बैठ के सब कुछ देख लेती हैं, तो ये तो रास्ता ही बिल्कुल अलग है, तो मुझे इसी रास्ते पे चलना है। तो वो एक यू टर्न था मेरी लाइफ का कि मैंने वो सारे जो सपने बचपन से देखे थे वो वहीं छोड़ दिए और मैंने ये नया सपना देखना शुरू किया कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो वहाँ से मेरा और दादी का जो था एक बॉन्डिंग होनी शुरू हुई, इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। और जब वो एस्ट्रल ट्रैवल करती थी जो भी उन्हें, तो वो ज़रूर शेयर करती थी मुझसे और मुझे उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने फिर 10th के बाद ही धीरे धीरे मैंने दादी के पास ही रहना शुरू कर दिया। तो आपके जीवन में यू टर्न बहुत ही जल्दी आ गया। इस यू टर्न के बाद क्या हुआ? क्या आप दिल्ली ही रहने लगी अपनी दादी के साथ या फिर जम्मू चली गई? नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि अब ये वहाँ नहीं जाएगी। सो मैं उनके पास ही रहने लग गई और मुझे ये सब जो
पूजा पाठ करना, सुनना, गुरुद्वारे जाना, उनके साथ बैठे रहना। उस समय ये नहीं पता था ये ध्यान है, लेकिन आंखें बंद करके बैठे रहते थे। वो भी जब गुरुद्वारे जाती थी आंखें बंद करके बैठी रहती थी और मुझे भी आंखें बंद करके बैठने के लिए कहती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये हम ध्यान है, ये ध्यान कर रही हूँ मैं। उस समय उतनी समझ भी नहीं थी। तो उनके साथ, क्योंकि उनका बहुत लोग उनको मानते थे और धीरे धीरे उनका लोग जानने लग गए कि ये आत्मज्ञानी है और इनसे हम रास्ता पूछ सकते हैं, तो हमारे घर में लोगों का आना जाना बहुत रहता था, जिसे हम आज सज्जन सांगत्य कहते हैं। तो सारा दिन घर पे पाठ पूजा सज्जन सांगत्य चलता रहता था। तो दादी ने एक चीज़ मुझे बताई कि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे सेवा ही करनी है, परमात्मा को पाना है और सेवा करनी है और संसार से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने फिर वो दादी के साथ रह के मैंने उनको कहा कि मैं अब मेरा जीवन का लक्ष्य आपकी सेवा करना है। तो मैंने वो सेवा को लक्ष्य बना लिया। तो वो संगीत सीखना, इंजीनियर बनना, वो सारे सपने छूट गए? वो सब सपने छूट गए। फिर मुझे लगा ये छोटे छोटे सपने हैं। तो मैंने फिर ये सपना एक जिसको कहते हैं कि रियलिटी क्रिएट करना, आज हम जिसे कहते हैं कि मुझे परमात्मा को पाना है और इस जन्म को आखिरी जन्म बनाना है, वो सपना देखना शुरू किया कि इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाना है और इतने बड़े संत का मुझे सानिध्य मिला है और ये हो जाएगा। तो मैंने फिर उनको ये कहा कि बस मुझे जीवन में आपकी सेवा ही करनी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या यही कारण था कि आपने शादी नहीं की? हाँ, यही कारण था कि मुझे लगता था कि अगर मैं शादी करूँगी तो मैं गृहस्थी के जंजाल में उलझ जाऊँगी। और मैं अपनी दादी को बार बार यही कहती थी कि जब आप शरीर छोड़ोगे तो आप बस मुझे बता देना कि मैं जाने वाली हूँ, तो मैं भी आपके साथ ही शरीर छोड़ दूँगी और आपके साथ ही चलूँगी। और अगर मैंने शादी की और गृहस्थी में रही तो फिर याद आएगा इसका काम रह गया है, उसका रह गया है। तो मैंने इस जंजाल में ही नहीं पड़ना है और जब आप शरीर छोड़ोगे तो मैं भी आप ही के साथ शरीर छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और मैं यही सपना लेके चल रही थी कि मुझे इस जन्म को आखिरी जन्म बनाना है और इसी राह पर चलना है। गुरु भक्ति, गुरु सेवा मतलब बचपन में बहुत ही जल्दी आपके अंदर आ गई, एक छोटे उम्र में ही। उस समय दादी गुरु के रूप में आपके सामने थी। हाँ, और एक चीज़ और थी कि मैंने जब उनके साथ रहना शुरू किया, सज्जन सांगत्य होता था और वो 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन तक भी मैंने उन्हें समाधि में बैठे हुए देखा। और वो जब समाधि में बैठती थी तो नेचर कॉल भी नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। एक उनका जो रूम होता था जिसके अंदर वो बैठ के अपना पूजा पाठ करती थी, बस उस रूम में बैठ जाती थी और मुझे कहती थी कि इस रूम का दरवाज़ा नहीं खोलना। और एक बार वो 7 दिन बैठी समाधि में, किसी को भी उनके रूम में जाना अलाउड नहीं था। उन्होंने मुझे बोला कि बस इतनी सी चाय बना के दरवाजे के पास रख देना और ये गिलास खाली करके मैं बाहर रख दूंगी, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा मैं शरीर में हूँ। और अगर मैं 7 दिन बाद शरीर में वापस नहीं आई तो मेरे हाथों पैरों की जो मसाज करना, मैं वापस आ जाऊंगी। वैसे ऐसे होगा नहीं, मैं किसी बहुत बड़े काम के लिए जा रही हूँ, तो अंदर झांकना नहीं। तो बड़ी हैरानी होती थी ये क्या चीज़ है। लेकिन वो 7 दिन उन्होंने वैसे ही बिताए और 7वें दिन वो बाहर आ गई। तो मुझे बहुत हैरानी होती थी, आपने अंदर किया क्या? तो मैंने उन्हें बोला कि 5 मिनट भी बैठा नहीं जाता, कभी पैर इधर कभी उधर, कभी खुजली होती है, कभी खांसी आती है, आप 7 दिन कैसे बैठ गए बिना कुछ खाए पिए? तो मुझे आज बताओ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि मेरे पूजा के कमरे में अंदर आ जा। छोटा सा कमरा था बिल्कुल। मैं अंदर चली गई। उन्होंने मुझे कहा आंखें बंद कर। मैंने आंखें बंद की। आंखें बंद की तो धीरे 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 मैं ऊपर उठ रही हूँ। ऊपर उठ रही हूँ, नीचे की पकड़ छूटती जा रही है, शरीर छूटता जा रहा है। और मुझे नहीं पता मैं कितनी देर उस तरह बैठी, लेकिन उन्होंने उसी समय मुझे 2-3 बार आवाज़ लगाई। मैं वापस नहीं आई अपनी बॉडी में। फिर उन्होंने मुझे धीरे से हिला के कहा अभी तेरा समय नहीं आया, वापस आ जा। तो मैंने फिर उनको कहा ऐसी स्थिति अगर हो तो कई सालों तक बैठ सकते हैं। तो वो एक उन्होंने मुझे एक, जिसे कहते हैं ना, एक नज़ारा दिखाया कि समाधि का क्या नज़ारा होता है, कैसे समाधि में 7 दिनों तक जो दादी समाधि में थी, क्या उन्होंने बताया कौन सा विशेष काम था? नहीं, वो नहीं बताया। बोला अभी तुम उसे समझने लायक नहीं हो। वैसे बहुत कुछ बताती थी कि आत्मा कैसे जाती है, कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, ऊपर उससे कैसे उसका स्वागत होता है, कैसे कैसे लोकों में जाती है।
और बहुत सारी चीज़ें बताती थी, लेकिन क्या काम करके आई हैं वो नहीं बताया। ये सब बातें आपको कहानियाँ लगती थी या आपको सत्य लगने लगा था कि यही सत्य की दुनिया है? उस समय मुझे ऊर्जा वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन आज जो हम बोलते हैं ना, वाइब्रेशन होती है, ऊर्जा होती है शरीर में, जैसे बिजली दौड़ रही है, करंट लग रहा है, इस तरह से वो चीज़ें महसूस होती थी, लेकिन उनको बताने की भाषा नहीं थी। हम उसे शक्ति बोलते थे कि जैसे आज हम वॉक इन बोलते हैं, तो उस समय हम बोलते थे कि शक्ति आ गई है उनके अंदर। तो उस शक्ति की वजह से ऐसा प्रभाव तरंगों का है कि हम सबका मन जो है वो स्थिर हो जाता है उनके ऑरा में। लेकिन ये ध्यान में आने के बाद ये ऊर्जा विज्ञान और ये सब पता चला। तो सही मायने में जैसे हम साइंटिफिक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं, हम इस तरह से साइंटिफिकली ध्यान की यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? बहुत अच्छा समा रहा जब मैंने सेवा करनी सीख ली, और मुझे यही दादी ने बताया कि कोई भी घर में आए, किसी भी समय आए, जैसा समय है, चाय का समय है, चाय देना, पानी देना, ये नहीं कि उसको कम देना, उसको ज़्यादा देना। किचन में एक ही तरह से सबको देखना है, और जो भी घर में आए, चाहे दोबारा से बना के खिलाना पड़े, उसको खिलाना। तो वो सब सीख मैंने वहाँ सीख लिया था। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उनको शायद आगे का पता था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे घर से बाहर निकाला, क्योंकि मैं तो 25 साल उन्हीं के आसपास मेरी दुनिया थी। तो मुझे कंप्यूटर सिखाया और मुझे बोला तू नौकरी कर, कोई किसी का साथ नहीं देता। और अब मेरे भाई की भी शादी हो गई थी, तो बोला नहीं तू नौकरी कर, कल को इस बात के लिए नहीं रोना कि मेरे को कोई देने वाला नहीं है। तो मैंने उनके प्रेजेंस में ही नौकरी करनी शुरू की, और 2 महीने ही हुए थे, उन्होंने बॉडी वैकेट कर दिया। उस समय वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था अब ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। आज तो डिप्रेशन वर्ड हम यूज़ करते हैं, लेकिन और कोई चीज़ नहीं था कि मुझे आगे अध्यात्म का मार्ग कौन दिखाएगा, वही एक चिंता थी। तो उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, मेरा चलना फिरना बंद होने लग गया, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने लगी, और घर में भाई भाभी के साथ रिलेशन बहुत बिगड़ गए। और उस समय जॉब करती थी, तो जॉब में भी बहुत असर उन चीज़ों का होने लगा। तो फिर मैंने दवाइयाँ खाना शुरू किया, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब खाते खाते 8 साल ऐसे ही रोते धोते ज़िंदगी बिताई, और मुझे लगा मर जाना चाहिए, सुसाइड करना, क्योंकि ऐसे जीवन की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। ये तो मेरी कहीं कल्पना में भी नहीं था ये जीवन। ना मैं संसार की रही, ना मैं परमात्मा की तरफ चल पाई, तो मैं तो बीच में आ गई। तो इससे अच्छा तो मैं यहाँ संसार में रहती, वो सपने पूरे करती, ये भी सपना नहीं पूरा हुआ, वो भी सपना नहीं पूरा हुआ, तो सुसाइड करना चाहिए। तो अभी मुझे इतना उस समय गुस्सा आता था, क्यों मैं अध्यात्म में गई बचपन में। अब तो सुसाइड भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मरने के बाद आत्मा का कुछ नहीं होगा तो सुसाइड भी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर 8 साल रोते धोते क्या रास्ता है इससे निकलने का, तो अचानक मेरे जीवन में ध्यान आया। मैं ध्यान को ढूंढ भी नहीं रही थी, कैसे, बट ध्यान आ गया कैसे ये घटना घटी जीवन में? ध्यान ने मुझे ढूंढ लिया, ऐसा कहना चाहिए। कि उस समय सारे मुझे यही कहते थे शादी कर लेती, शादी अभी भी कुछ नहीं हुआ, शादी कर ले। तो मैं फिर संसार के सपने देखने लगी। फिर मैंने सोचा शादी करनी चाहिए, ये सब अध्यात्म में कुछ नहीं पढ़ा, सब पढ़ने के लिए ठीक है, ज़िंदगी में इसे उतारना नहीं चाहिए। तो मैं भी सोचने लगी शादी करनी है, शादी करनी है। सो इट इज़ वेरी फनी स्टोरी, अभी मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं शादी के लिए, मुझे मेरी फ्रेंड ने किसी से मिलवाया, और जब मैं उस व्यक्ति से मिली, और उसके बाद बहुत कुछ थोड़े समय बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो ध्यान में जा रहे हैं सफदरजंग। तो मुझे लगा कि मैं तो शादी का सपना देख रही हूँ, और तो चलना ही चाहिए साथ में, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं सिर्फ उनका मन रखने के लिए उनके साथ में आ गई, मुझे ध्यान से कुछ लेना देना नहीं था। और ध्यान में हम सफदरजंग शास्त्री जी के घर पहुँच गए, और हमने ध्यान सीखा। सो दैट वाज अगेन द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तो वो सारा डिप्रेशन, वो जो चिंता फिकर, सब उस पहले सिटिंग में ख़त्म हो गया। सो अगेन मैं फिर उसी रास्ते पे वापस आ गई। ये कहना चाहिए कि मुझे ध्यान ने खींच लिया, जबकि मैं ध्यान को ढूंढ भी नहीं रही थी। फिर वहाँ से एक नई शुरुआत हुई। तो ये सब चीज़ें फिर जो मैं जानती थी थ्योरी के स्तर पे, वो फिर मैंने प्रैक्टिकली साइंटिफिक वे में समझना शुरू किया। सो तब साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी मेरे जीवन में आई।
रोज ध्यान करने लगी, क्या आपको कुछ अलग लगता था? जो दादी जो रास्ता बताती थी परमात्मा को पाने का, और अब जो आप साइंटिफिक रास्ते से परमात्मा की खोज कर रहे थे, खुशियों की तलाश कर रहे थे, कुछ अलग था या वही सब कुछ था? अलग तो नहीं लगा मुझे। जब मैं सांसों के साथ उन्होंने बोला कि ध्यान करो, तो हमारी कंडीशनिंग क्या होती है, सिमरन करना है, वाहिगुरु करना है, या गुरु नानक का नाम लेना है, कुछ तो करना है, खाली क्यों बैठना है। और मैं जब वो बता रहे थे कि आप सांसों के साथ रहो, तो मैंने मन में सोचा इनको क्या पता चलेगा, तो मैंने सिमरन करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ माई कंडीशनिंग, कि वही सीखा था हमने। तो मैंने अपने मन में सिमरन करना शुरू किया, आते हुए सांस के साथ वाहे, फिर जाती हुई सांस के साथ गुरु, जो हमने सीखा था। और जब मैं कर रही थी और ये बार बार कह रहे थे सांसों के साथ रहो, तो मुझे अंदर से ही आवाज़ आई कि इतने सालों से तो सिमरन ही कर रही थी, पाठ पूजा कर रही थी, फिर तूने छोड़ भी दिया, तो कुछ तो या तो तेरे करने में गलती है, क्यों इतनी दुखी है, क्यों इतनी परेशान है, तो आज जो ये कह रहे हैं वो करके देख। तो फिर मैंने वो सिमरन छोड़ के सांसों के साथ एक होना शुरू किया कि चलो ट्राई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट में मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट के ऊपर अंदर स्टमक में बहुत भारी कोई पत्थर है जिसको किसी ने आके उठाया, और वहाँ से एक फाउंटेन चल पड़ा, और इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी मिली कि वाव। और फिर मुझे उस समय अपनी दादी दिखाई देने लग गई, और वो ये कह रही है कि यही तो तुझे समझाना चाहती थी जो तूने समझा नहीं, कि अंदर कैसे जाना है। तूने एक चीज़ पकड़ ली कि मैं सेवा करके आपके साथ चली जाऊंगी, तो मैं तेरे को समझाती रही साथ तो कोई नहीं जा सकता, अंदर जा, अंदर कैसे जाना है आज तुझे समझ में आ गया, अब यहाँ से नई शुरुआत कर। तो वो फिर मुझे धीरे धीरे गाइड करते करते इस रास्ते पर दिखाती रही, क्योंकि मुझे बहुत डाउट आते थे कि ये तेलुगु लोग हैं, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई, मैं कहीं फंस तो नहीं रही हूँ, गुरु परंपरा में तो नहीं फंस रही हूँ, क्योंकि पहले नेगेटिव अटैक का एक एपिसोड हो चुका था बचपन में, तो मुझे लगा कहीं फिर ना फंस जाऊँ किसी चक्कर में। लेकिन जब जब मुझे डाउट आता था, जब जब मुझे लगता था अब नहीं जाऊँगी, तो फिर वो किसी ना किसी माध्यम से, इंट्यूशन से या सपने के माध्यम से मुझे ये बार बार बताती ये रास्ता सही है, यही तुझे दिखाना चाहती थी, यही समझाना चाहती थी। तो फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। आपकी बातें सुनकर बिल्कुल दिमाग के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, जैसे हम दूसरे ही लोक में चले गए हैं। हम जो करने आते हैं जीवन अपने आप खींच कर वहीं ले जाता है, फिर से वही ध्यान का मार्ग मिल गया। शादी क्या इस बार छूट गई? जब भी आपने एक सपने देखे संगीत का, वो छूट गया, शादी का सपना फिर छूट गया, ध्यान फिर जीवन में आ गया। और कहीं मतलब मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, और शास्त्री जी की फैमिली जिनसे हम मिले, जहाँ से हमने ध्यान सीखा, साउथ इंडिया में रहते, कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है, दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं है, कैसे हम इनसे मिल गए। तो ये अब आज समझ आती है, सोल प्लानिंग, ये हम कैसे सोल ग्रुप होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है, ये आज समझ में आती हैं चीज़ें। उस समय तो मतलब मुझे बहुत लगता था कि मैं नहीं जाऊंगी, अब बस अब सीख लिया ना, अब मैं घर बैठ के करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, कहीं मैं फंस ना जाऊं। लेकिन अंदर से एक पुल होता था, कोई खींचता था मुझे आने के लिए, और उसमें शास्त्री सर ने बहुत मदद की। हर बार 2-3 बार फ़ोन करते थे, हर दिन, आ रहे हो ना मैडम, आज सीनियर मास्टर आ रहे हैं, आज क्लास है, मैडम आप ज़रूर आओ, मैडम आप ज़रूर आओ। तो उनके कहने का इतने प्यार से वो बुलाते थे ना, कि अगर मेरा मन नहीं भी होता था फिर भी आ जाती थी। शास्त्री जी के यहाँ क्या आप पत्री सर से भी मिली? पत्री सर से मैं 1 महीने बाद मिली, मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया, और उसके बाद मैं पत्री जी से मिली 1 महीने बाद। कौन थे पत्री जी आपके लिए? मैं उस समय कुछ मन में ऐसा सोच के नहीं आई थी, और मुझे लग रहा था ध्यान सीख लिया, सब कुछ हो गया, तो मिलना ही क्यों है पहले तो। और मतलब बार बार बैकग्राउंड में ये चीज़ काम करती थी, कहीं फंस तो नहीं रही हूँ गुरु परंपरा में तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले हमारे जो दादी के भाई थे वही गुरु थे, और बहुत कुछ देखा, तो मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो मुझे गुरु तो बनाना ही नहीं है, इस गुरु के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। तो मैं उस वजह से पास में जाना नहीं चाहती थी। लेकिन वही बात शास्त्री जी ने 2-3 बार कहा, आपको स्पेशली बुलाया है, आप मिलने आओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिलने चले जाते हैं। तो मैं पत्री जी से मिलने आई, और जब मैं पत्री जी से मिली तो मुझे बहुत डर लग रहा था, वो भी मैं मिलना नहीं चाहती थी,
तो मेरे उसी मित्र ने फ़ोन करके कहा कि शास्त्री जी का फ़ोन आया है और मैं तो जाऊंगा पत्री जी से मिलने। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जा रही हूँ। कह रहे क्यों नहीं जा रहे हो, ऐसे संतों से तो मिलना चाहिए। तो मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भी आ जाती हूँ। तो उस चक्कर में फिर मैं आ गई। तो मैं पत्री जी के पास जब पहुँची तो यहाँ कोई भी नहीं था, तो मुझे बहुत डर लगा मैं क्यों आ गई। तो पत्री जी ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा आप ध्यान में कैसे आए, जैसे सबसे पूछते हैं। मैंने बोला ऐसे ऐसे मैं अपने एक फ्रेंड के साथ ध्यान में आई और प्रश्न पूछो। तो मेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं था। मैं सारा दिन ऑफिस में सोचती रही कि मुझे ध्यान अध्यात्म की सब थ्योरी पता है, मुझे जीवन जीना नहीं आ रहा था, अब अंदर जाना नहीं आ रहा था, वो समझ में आ गया। तो मेरा अब कोई प्रश्न नहीं है। तो पत्री जी ने कहा प्रश्न पूछो। कहाँ से कैसे मेरे मुंह से शब्द निकले कि मेरी दादी थर्ड आई मास्टर थी और उनके साथ जब मैं रहती थी तो मुझे इतना अंधेरा नहीं दिखाई देता था जितना अब आंखें बंद करके दिखाई देता है। तो अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है, ये अंधेरा कब खत्म होगा। तो पत्री जी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि अंधेरे से डरोगे तो उजाले में कैसे जाओगे, विष के बाद ही अमृत है, सब कुछ आपके अंदर है, अंदर जाओ और ध्यान को बढ़ाओ, कुछ नहीं गया, सब आपके अंदर है, आपको अंदर से सब कुछ मिलेगा। ये मेरा पहला पत्री जी के साथ में बातचीत थी। तो ध्यान को और बढ़ाओ। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ध्यान ऑफिस आते समय जाते समय जो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को लगता था वो ध्यान करना शुरू किया। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको कि जब पहली बार मैं ध्यान कर रही थी तो उन्होंने ध्यान कराया, ध्यान बहुत अच्छा लगा, डिप्रेशन चला गया, सब सही हो गया। तो मैं मन में सोच रही थी कि ये कह रहे हैं कि ध्यान करो, तो मैं तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिज़ी हूँ, तो ध्यान कब करना है। मेरे मन में प्रश्न आया और वो मास्टर मारुति जी थे, जवाब देने लगे कि मैडम आप सफ़र में भी ध्यान कर सकती हैं। वाह वंडरफुल। फिर मेरे मन में दूसरा प्रश्न आया कि इनके तो गुरु होंगे, तो ये कहेंगे हमारे गुरु को दीक्षा लेनी है या कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी, कुछ तो होगा। तो मैं तो सिख परिवार से हूँ, तो गुरु मैंने घर में बताया तो मुझे तो और डांट पड़ेगी। तो मैं अभी मन में सोच रही हूँ, वो मुझे जवाब दे रहे हैं कि ध्यान विज्ञान में श्वास ही आपका गुरु है। तो ऐसा लगा वाह, मैं तो सारा बात ही कहानी सही हो गई। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आज आप जिस परिस्थिति में हो वो ठीक नहीं है, दुखी हो आप, तो ये आपने ही क्रिएट किया है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, रियलिटी चेंज हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो सुखी रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, आनंदित रहना चाहती हूँ, इस अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहती हूँ, फिर इतनी दुखी क्यों हूँ, फिर मेरे आसपास की माहौल इतना ख़राब क्यों है, मैं फिर इतना गलत, इतनी नकारात्मक सोच मेरी कैसे हो गई है, क्या मैं ही ऐसा सोच रही हूँ। उन्होंने कहा ध्यान करने से आपको सब समझ में आएगा। तो धीरे धीरे वो परतें खुलनी शुरू हो गई। तो मैंने फिर वो जो मैं अपनी ही नकारात्मकता में फंसी हुई थी, फिर ध्यान से मैं उससे बाहर आना शुरू किया, उस कंडीशनिंग से, उस नकारात्मकता से। आप अभी अपने भाई भाभी के साथ रह रही थी, तो क्या उन्होंने भी ध्यान मार्ग अपनाया? नहीं, भाई भाभी ने तो नहीं अपनाया। तब तक मेरे पेरेंट्स दिल्ली आ गए थे चंडीगढ़ से, और इसमें मेरे पेरेंट्स ने और मेरी बुआ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं 8 साल तक उन्होंने देखा मैं कैसे दुखी थी, परेशान थी, रोती रहती थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये मार्ग तो सही है, पापा ने बताया मार्ग तो सही है, लेकिन अल्टीमेट सिमरन है। तो मैंने उन्हें कहा कि पहले तो मैं सारा स्लेट साफ़ करूं, जो कचरा मैंने लिखा है इसके ऊपर ये साफ़ करूं, फिर सोचूंगी मुझे क्या करना है। तो फिर उसके बाद में पापा भी पत्री जी से मिले, पत्री जी हमारे घर भी गए, क्योंकि पापा का नेचर था वो संतों से ज़रूर मिलते थे। तो वो फिर धीरे धीरे अपने आप भाई में भी एक्सेप्टेंस आ गई। तो मुझे कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कितने दिन के लिए जा रही हो, नहीं, क्योंकि मुझे फिर मदर भी ध्यान में आ गई और वो भी ध्यान कार्यक्रमों में जाने लगी। तो फिर इस तरह का कोई मुझे ऐसे रोक टोक नहीं, बाधा नहीं हुई। कहीं ना कहीं उस स्लेट पर सिमरन, जप, ये सब लिखा गया था, तो इसे आपने कैसे मिटाया? पता नहीं, मुझे अंदर से ही समझ आने लग गई, क्योंकि जब मैं दादी को देखती थी तो उनका जो सिमरन होता था वो करती नहीं थी, ऑटोमेटिक प्रोसेस था उनका। मतलब उनके पास कोई बैठा है तो वो उसको उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, जबकि वो मुंह से कुछ नहीं बोलती थी वो। और मैंने भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। जब मुझे थर्ड आई विज़न आने लग गए, जब
जब मैं दादी के साथ रहती थी, तो ऑटोमेटिकली वो सिमरन मेरे अंदर से भी चलना शुरू हुआ और काफ़ी टाइम तक चला। लेकिन वो एक सिमरन करने वाली स्टेट नहीं है, वो जैसे हम सांस ले रहे हैं वो वैसा प्रोसेस है। और उसमें भी जब बिल्कुल शून्य हो जाते हैं तो सिमरन भी नहीं रहता, आप एक शून्य स्थिति में रहते हो बिल्कुल। कोई विचार नहीं है, कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य, बस यू आर देयर, बस आप हो और सब चीज़ें अपने आप चलती हैं। तो वो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे मैं रिलेट कर पाई कि आप किसी भी रास्ते से जाओ, वो मन शून्य होता ही होता है। तो वो जब मैं ध्यान में आई तो मुझे लगा कि वो भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। वो जब मैंने सांसों के साथ करना शुरू किया तो वो शून्यता फिर मैंने वो महसूस करनी शुरू की। तो फिर मुझे, और जैसे मैं गुरबानी सुनती हूँ, आज भी सुनती हूँ, क्योंकि पत्री जी कहते हैं सभी ग्रंथों का अध्ययन करो। तो मुझे लगा कि मैंने सिख धर्म में जन्म लेके मैंने तो कोई खोज ही नहीं की, कुछ जाने ही नहीं अपने धर्म के बारे में। और जब भी कोई बात होती है तो हम फटाफट कहते हैं जी हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं लिखा। क्या मैंने खोज की है? तो धीरे धीरे वो बातें मेरे अंदर से आने लगी और फिर मुझे ये समझ में आया शब्द गुरबानी का सुनते सुनते कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसके पास कोई शब्द नहीं होते, उसको ये भी नहीं पता होता कि मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कौन हूँ नहीं पता, किसका सिमरन करना है नहीं पता। तो वो बच्चा क्या करता है गर्भ के अंदर, वो उस परमात्मा से सांसों के माध्यम से जुड़ा रहता है। और उसी स्थिति को पाने के लिए फिर हम जब ढूंढते हैं और वो सांसों के माध्यम से उस स्थिति को फिर पाया जा सकता है। और फिर गुरबानी में से मुझे इसका उत्तर मिलने लग गया। तो मुझे फिर बहुत अच्छा लगा कि कुछ भी अलग नहीं है, जो युगों युगों से जो सत्य है, जो गुरुओं ने बताया है, वो एक ही सत्य है और हर धर्म ग्रंथ में वही सत्य लिखा है। हम खोज नहीं करते, हम आधी अधूरी बातें सुनकर उसके पीछे आंखें बंद करके चल देते हैं। जब हम खोज करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ अलग नहीं है, वही सत्य है सब जगह। आप गुरु से भाग रही थी, लेकिन यहाँ आपने ध्यान प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। जो बात पत्री सर बोल रहे थे वो आप स्वयं लोगों को बताने लगी। ये कैसे हुआ? देखो, ये पीछे की तो बहुत चीज़ें, समझो कि मेरा एक ट्रेनिंग हो चुकी थी हर तरह से। तो हमारे भी घर में जैसे जितने भी हमारे क्लोज़ रिलेशन के सब थे, जैसे मेरे चाचा जी थे उनको थर्ड आई थी, वो फ्यूचर देख लेते थे। एक चाचा जी थे उनको जो थर्ड आई थी वो पास्ट देख लेते थे किसी का भी। तो मेरा भाई था उसको भी, सब भी ऐसे ही थे। उसमें मैं ही एक रोंदू थी जिसे कुछ पता नहीं चलता था। तो मैं हमेशा रोती रहती थी, मुझे भी सत्य का मार्ग चाहिए, मुझे भी सत्य का मार्ग चाहिए। तो वो मुझे ये कहते थे इसके कर्म बहुत ख़राब हैं, इसको ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं, दादी मुझे ये कहती थी कि जब कोई दृढ़ संकल्प के साथ रास्ता पाना चाहता है तो परमात्मा उसकी मदद करता है, हिम्मत नहीं हारना, मिलेगा रास्ता। तो ऐसे करते करते जब मैं पत्री जी के पास आई और मैं इतना पैसा लगा चुकी थी अपने ऊपर, दवाइयाँ खा के, ये सब खा के, और इतना हमने ये कंडीशनिंग थी कि गुरु आशीर्वाद देता है, गुरु ही ठीक कर सकता है, गुरु ही सब कुछ दे सकता है, गुरु के बिना कुछ नहीं होता। और यहाँ मैंने देखा ये तो विज्ञान है। और जैसे जैसे वो परतें खुलती गई, वो धूल छटती गई, तो मुझे लगा ये तो सबको पता होना चाहिए। इतना लाखों रुपया लगा के जो मुझे सेहत नहीं मिली, मेरा मन शांत नहीं हुआ, मुझे आध्यात्मिकता का रास्ता नहीं मिला, मैं ढूंढ रही थी कैसे मिलेगा। सब कुछ तो मेरे अंदर है, गुरु भी मेरे अंदर है। तो ये चीज़ तो हर एक को पता होनी चाहिए, ये चीज़ तो हमारे स्कूल में, हमारे कोर्स में होनी चाहिए कि बोलना कैसे है, बोलने का क्या विज्ञान है, सोचने का क्या विज्ञान है, कैसे हम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। इतना सुंदर विज्ञान है जीवन जीने का, हमें कुछ भी पता नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इस रास्ते को अपनाना है और मुझे ये लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है, ये संदेश पहुंचाना है कि हम बिना पैसे खर्चे, हम अगर इस विज्ञान को समझ लें तो अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। मेरा सुंदर बना है तो सबका सुंदर बन सकता है। तो फिर मैंने ध्यान प्रचार का काम शुरू किया। बहुत ही ऊर्जावान स्थलों में जाना, ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करना, आपने ये भी कार्य शुरू किया। इसके पीछे क्या उद्देश्य था? ऐसा था कि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप आती गई, मतलब अपने आप वो रास्ते बनते गए कि जैसे गुरु होता है, गुरु कह सकते हैं हम, मार्गदर्शक कह सकते हैं। वो चाहता है कि हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं, हम वहीं जहाँ पर हैं वहीं। अब एक काम कर लिया फिर वो दूसरे जिम्मेदारी देते हैं, फिर वो तीसरी जिम्मेदारी देते हैं, ताकि हम हर काम में निपुण होते जाएं।
तो उस समय मुझे साई कुमार जी जो पत्री जी के पीए हैं, उन्होंने कहा कि मैडम आप उत्तर भारत में आप हिंदी भी जानते हो, अंग्रेजी भी जानते हो, पंजाबी भी जानते हो, तो आप पत्री जी के ट्रिप भी ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करो और पत्री जी के साथ आप ट्रैवल करो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुकी थी उस समय तक। तो मैंने पत्री जी के साथ ट्रैवल करना शुरू किया और पहले तो मैं ऐसे ही ट्रैवल करने के लिए, सीखने के लिए गई और धीरे धीरे जब मुझे पता चला, मुझे लगा ये तो मैं कर सकती हूँ। और जब पत्री जी ने और उनके जो पीए थे, उन्होंने फिर वो मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि ठीक है, इस बार आप ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करो, कहाँ पे क्लासेस करने हैं सर, कहाँ पे रुकेंगे, ये सब आप देखो, सिंगल हैंडेडली आप मैनेज करो, कोई आपके साथ सीनियर नहीं रहेगा। सो ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने फिर वो ऑर्गेनाइज़ किया ट्रिप और उसमें पत्री जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाते हैं, अच्छा सीख ले बेटा, तो ये भी सीख ले। तो ऐसे सीखते सीखते फिर बहुत कुछ सीखा, तो सब कुछ होता चला गया। आप उत्तर भारत से हैं, सर दक्षिण भारत से थे और उन्हें भोजन का बहुत शौक, तो सर के पसंद का खाना भी आपने बनाना सीखा, उसका क्या अनुभव था? ऐसा था कि जब हम सर के साथ में 2 ट्रिप में गई उत्तर भारत में, तो सर कुछ खाते नहीं थे, खाते थे तो बहुत थोड़ा सा लेते थे और देखने वाले को ऐसा लगता था कि सर खा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं ना शुरू से ही एक ऑब्जर्वर हूँ, बहुत कीन ऑब्जर्वर हूँ, तो मुझे लगता था सर नहीं खा रहे हैं। और मुझे क्योंकि पहले ट्रेनिंग हो चुकी थी, खाना बनाना सब आता था, तो मुझे लगा कि इतना तो कठिन नहीं है। तो मैंने वसंता मैम से आके कहा कि अब आप जो भी बनाते हो, मैं आपके साथ खड़े होके सीखूंगी, कम से कम सर को हम खाना तो खिला सकते हैं। अच्छा, तो देखा तो इतना सिंपल खाना है, हमारा तो ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि तो इतना सिंपल खाना है, फटाफट बन भी जाता है। तो मेरा वो जो सोया हुआ इंटरेस्ट था, जो मैं छोड़ चुकी थी, कि मुझे लगता था बस ये सब नहीं करना, वो फिर से जाग गया। तो मैंने मैडम के साथ वो सीखना शुरू किया और फिर ट्रिप में सर के साथ जब जाती थी तो खाना भी पकाना शुरू किया। तो मुझे लगा कि हम इतना तो हमें करना ही चाहिए कि कम से कम हम सर को उनकी मनपसंद का खाना दें। तो फिर इस तरह से दूसरे जो मास्टर थे उनको भी कहा कि आप सीखो, और इस तरह फिर सब लोग हाथ जुड़ गए और अभी जहाँ भी सर जाते हैं तो अभी सब लोग साउथ इंडियन खाना भी बनाना जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, वो मेरा शौक़ फिर से जाग गया खाने का। और ये साउथ इंडिया के खाना, सर का पसंद का खाना हम बुद्धा फूड्स पर भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं सर को कैसा खाना पसंद है, आत्मा की संतुष्टि वाला। और इसमें एक चीज़ और भी है, ये बहुत साइंटिफिक है। जिसे हम कहते हैं ना कि हमें अध्यात्म में प्रगति करनी है, तो खाने का बहुत महत्व है। अगर आपका खाना सादा है, हल्का है, तो उसको पचने में कम टाइम लगता है और आपकी अध्यात्म में प्रगति बहुत ज़्यादा। जैसे सर कहते हैं लहसुन नहीं खाना, तो पहले दादी के टाइम पे भी वो हमारे घर में लहसुन नहीं आता था, लेकिन उसके जाने के बाद लगा कि चलो कुछ नहीं होता, खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, खा लो। लेकिन जब यहाँ आई और सर ने कहा कि लहसुन नहीं खाना, तो वो कोरिलेट हो गया, वाह। तो बहुत फ़र्क पड़ता है अध्यात्म में, अगर आप खाने का बहुत फ़र्क पड़ता है, किसके हाथ से खाते हो, कैसा खाना खाते हो। तो धीरे धीरे मेरे भी ईटिंग हैबिट सब चेंज हो गए। तो अभी सर मुझे बोलते हैं पिछले जन्म में आप नॉर्थ इंडियन थे, अभी आप साउथ इंडियन हो। तो वो ऐसा हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जन्म में मैंने 4 जन्मों का जो काम है ना वो कर लिया है। मैं सिख धर्म के ट्रेडिशनल उससे निकली, जब मैं जूड़ा करती थी, किरपान पहनती थी, कीर्तन करती थी, वो मैंने देखा, अनुभव किया। फिर दादी के साथ में एक सेवा का, थर्ड आई का, ये एस्ट्रल ट्रैवल, ये सब अनुभव किए अध्यात्म के। लेकिन फिर अभी पत्री सर के साथ आके वो जो सब कुछ मैंने देखा था, वो फिर मैं अब स्व अनुभव से सीख रही हूँ कि हाँ, जो बताया गया था, जो मैंने सीखा, अब मैं खुद उस चीज़ को अनुभव कर रही हूँ। और ये कैसे संभव हुआ? ध्यान से। ध्यान महाचक्र में पत्री सर अपने संदेश तेलुगु में देते हैं, उसे हिंदी में रूपांतर करना ताकि और लोग उसके स्वाद ले सके, समझ सके, ये आपके अंदर ये भावना कैसे जागृत हुई? जब हम ध्यान महाचक्र में 2010 से मैंने जाना शुरू किया, उस समय तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी सर क्या बोल रहे हैं, और आसपास के लोगों से पूछते थे तो उनको लगता था कि हम तो पहले सुन लें। लेकिन कहीं ना कहीं वो आत्मा में वो एनर्जी फील होती थी कि इतने स्पष्ट शब्दों में, जब जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर से ट्रांसलेशन करके मास्टर बताते थे, लगता था इतने सरल शब्दों में इतने स्पष्ट सर बता रहे हैं, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं जानते। तो फिर ध्यान महाचक्र 4-5 होने के बाद
तो मुझे लगा कि अगर हम इनका अनुवाद कर सकें एज इट इज़, और ये उत्तर भारत में जब मैं ध्यान प्रचार के लिए जाती हूँ तो कोई कुछ नहीं जानता सर क्या बता रहे हैं, और सर जो बता रहे हैं वो अल्टीमेट नॉलेज है। आज हम ग्रंथों का अध्ययन करके वो बातें नहीं समझ सकते। जैसे कहते हैं ना, एक बुक होती है, एक गाइड होती है, एक कुंजी होती है, हमारे उसमें बोलते हैं कुंजी पढ़ ली तो समझो आप पास हो गए। तो पत्री सर ने सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ निकाल के एक कुंजी बना दी है। तो जिसने वो पढ़ ली और जान लिया, जीवन में उतार लिया, तो उसका तो हो गया, जीवन यात्रा का पूर्ण हो गया। तो फिर वसंता मैम के साथ मिलकर, क्योंकि वो तेलुगु से हिंदी में अनुवाद करना है, तो वसंता मैम ने कहा हाँ ठीक है, ये तो उत्तर भारत में पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्री जी की भी यही ड्यूटी थी कि उत्तर भारत में ध्यान प्रचार हो, तो ये पत्री जी के संदेश पहुंचने चाहिए। तो हमने फिर वो सारे जो ध्यान महाचक्र, तब तक 7 हो चुके थे, जब भी हमें ये विचार आया तब तक 7 ध्यान महाचक्र ऑलरेडी हो चुके थे, तब तक थोड़ी तेलुगु भी समझ आने लग गई थी। तो फिर उसका अनुवाद किया कि ये घर घर तक पहुंचना चाहिए। तो बुद्ध पूर्णिमा के जो सर के मैसेज थे, जो ध्यान महाचक्र के मैसेज थे, और फिर जो बीच बीच में सर कोई कॉन्सेप्ट बताते थे, फिर धीरे धीरे उनका अनुवाद करना शुरू किया ताकि ये हर किसी तक पहुँचे। ध्यान महाचक्र के संदेश आत्मयोगी भव के नाम से, इस पुस्तक के नाम से क्या सब जगह उपलब्ध है एक पुस्तक? अभी सब जगह तो उपलब्ध नहीं है, अभी हमारे दिल्ली सेंटर पे है, लेकिन हम धीरे धीरे इस प्रक्रिया में जा रहे हैं कि ये सबको सब जगह उपलब्ध हो, और बहुत जल्दी ऐसा होगा। ध्यान करना शुरू किया, सज्जन सांगत शुरू किया, पिरामिड को भी क्या आपने अपनाया? तब मुझे ये लगता था ये कुछ बेचने के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं, पिरामिड ले जाओ, इसके नीचे ध्यान करो, साइकोलॉजिकली ये हमें बता रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। तो मैं ध्यान करती हूँ बस, ठीक है। ध्यान, जब मैं ध्यान में आई थी मैं कभी नीचे नहीं बैठती थी, मुझे डॉक्टर ने मना किया था नीचे नहीं बैठना, तो मेरी एक चेयर फिक्स होती थी सेंटर पे, मैं आके वहीं पर बैठ के ध्यान करती थी, और वहाँ पे पिरामिड लगा होता था। तो ठीक है, होता होगा कुछ, पर मैं बिल्कुल इस तरफ नहीं जाती थी। तो एक बार वसंता मैम ने मुझे पकड़ लिया कि हम पिरामिड ध्यान करते हैं, पिरामिड ध्यान कहते हैं, और तुम ही पिरामिड को यूज़ नहीं करती हो, यूज़ तो करो, एनर्जी तो देखो, तब तो दूसरों को बताएंगे। तो उन्होंने मुझे वाटर पिरामिड दिया कि आज से तुम इसको यूज़ करना शुरू करो। तो मैं वो वाटर पिरामिड लेकर घर चली गई, और मेरी आदत थी कि कॉपर के एक बर्तन में पानी भर के रख के सुबह पीती थी मैं, तो मैंने जाके उसके ऊपर मैं वो पिरामिड रख दिया, और जब मैंने सुबह पानी उठ के पिया, उसका तो टेस्ट ही बिल्कुल अलग था, इतना मीठा, इतना बढ़िया टेस्ट था। सो मुझे सब वो लगा, वाओ, इसमें तो है कुछ। तो फिर उस दिन से फिर मैंने धीरे धीरे पिरामिड को यूज़ करना शुरू किया, वाटर पिरामिड यूज़ किया, फिर मैंने अपने बेड के ऊपर 2x2 का पिरामिड लगाया। ये ऐसा नहीं है कि रातों रात जादू हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके एनर्जी चेंज होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो मेरे अंदर हो रहा है। तो मैं जब रात को सोती थी, दवाइयाँ खाती थी, और जब रात को सोती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, और मुझे अगर करवट लेनी है तो 10 मिनट लगते थे करवट लेने में, इतनी बॉडी मेरी स्टिफ थी। और जैसे ही मैंने बेड के ऊपर 2x2 का पिरामिड लगाया, थोड़े ही दिनों में मैं इतनी गहरी नींद में सो जाती थी, और कब करवट बदली मुझे पता ही नहीं चलता था। तो फिर मैंने धीरे धीरे पिरामिड के साथ में काफ़ी रिसर्च करनी शुरू की, आई पिरामिड लगाना शुरू किया, नी पिरामिड लगाना शुरू किया, और वाटर पिरामिड को यूज़ करना शुरू किया। तो बहुत जल्दी मेरी हीलिंग हो गई, जो मैं चल नहीं पाती थी और दवाइयाँ खाती थी वो, तो 6 महीने लगातार ध्यान करने से और पिरामिड को यूज़ करने से मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। और मेरे नी कैप जो मैं 4 साल से पहन रही थी, और डॉक्टर कहता था अगर नी कैप उतारोगे और आपका बैलेंस बिगड़ गया तो आप उठ नहीं सकते हो, तो मैं नी कैप लगा के चलती थी। तो पिरामिड के नीचे सोने से वो पता भी नहीं चला मुझे, क्योंकि ऑफिस से आए थके हुए आए, पिरामिड के नीचे सो गए, और उस पिरामिड के नीचे सोने से ऑटोमेटिकली अंदर का एनर्जी चेंज हो गया और बॉडी की हीलिंग हो गई, क्योंकि गहरी नींद आ गई, बॉडी हील हो गई, और दिन में तो ध्यान कर ही रही हूँ, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो फिर मैंने पिरामिड जो है उसको लोगों को बताना शुरू किया कि पिरामिड एनर्जी से बहुत बेनिफिट होता है। पिरामिड ध्यान जगत, इस पत्रिका की आप सह संपादिका हैं। आज उत्तर भारत के हर घर में, हर ध्यानी के घर में ये उपलब्ध है। आपके लिए क्या प्रेरणा थी इस पत्रिका से? जब हमने आत्मयोगी भवा पुस्तक में पत्री जी के संदेश हिंदी में लिखे,
और फिर बुद्ध बनो के लिखे संदेश लिखे, फिर बीच बीच में कुछ आर्टिकल लिखने शुरू किए। पत्री जी के जो तेलुगु कॉन्सेप्ट होते थे उनको लिखना शुरू किया, और उस समय हम ध्यान जगत मैगज़ीन के लिए वो आर्टिकल्स देते थे। और जब पत्री जी ने इसकी जिम्मेदारी वसंता शास्त्री जी को दी कि आपको ये अब हिंदी मैगज़ीन चलाना है, तो उन्होंने वहीं से फ़ोन किया मुझे हैदराबाद से कि हम एक टीम बना के ये काम करेंगे, और ये किसी एक का नहीं है, हम टीम बना के ये काम करेंगे। और वो जो ऊर्जा जो पत्री जी का संकल्प है, और जो ऊर्जा जो पत्री जी का सपना है कि ये ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत बने, तो उसी संकल्प के साथ, उसी ऊर्जा के साथ हम ये पत्रिका निकालेंगे, ताकि हर घर में ये पत्रिका जाए और लोग ध्यानी बने, शाकाहारी बने और पिरामिड आए। तो हमने उस पत्रिका पे तब काम करना शुरू किया। और जब पहली मैगज़ीन पे काम, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, करेंगे। और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि जो भी एक गुरु का हम आर्टिकल लिखते हैं, उसका जीवन लिखते हैं, उसकी शिक्षाएं लिखते हैं, तो हमने डिवाइड किया कि कौन क्या क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। तो मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि गुरु के बारे में मैं लिखूँगी, कि हर मैगज़ीन में गुरु के बारे में लिखूँगी। तो सबसे पहले ये हुआ कि कबीर के बारे में लिखेंगे। तो जब कबीर के बारे में लिखने लगे, मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया, कुछ जो थोड़ा बहुत मैंने सुना था, जानती थी, जो पढ़ा था, इतना कन्फ्यूज़न, सच क्या है? कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कैसे पता चलेगा? और मुझे तो दिख नहीं रहा कि जो मैं देखूं कि ये सही है कि ये सही है। तो मुझे लगा ये काम तो मैं नहीं कर सकती, ये तो बहुत। और आप जो दूसरों को संदेश देना चाहते हो, पहले आपको तो क्लैरिटी हो, मुझे ही क्लैरिटी नहीं है, तो मैं लिखूं क्या? तो उसी समय बनारस में प्रोग्राम था, पत्री जी आए, तो मैंने सर को बोला ये नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं होगा सर, और इतना कन्फ्यूज़न है, तो किसी गुरु के बारे में लिखना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है, तो मैं कैसे लिखूं? क्या सत्य है मुझे कैसे पता चलेगा? आधा अधूरा ज्ञान तो नहीं दिया जा सकता ना। तो सर ने मुझे कहा ये काम आप ही को करना है, आप पढ़ो, आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी क्या सही है क्या नहीं सही है। हमें किसी की गुरु की भी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना कि उन्होंने पर्सनल लाइफ कैसा था, उनका घर कैसा था, बच्चे, वो सब नहीं जाना। उन्होंने क्या संदेश दिया मानवता को, क्या शिक्षा दी है मनुष्य जाति को, बस हमें उसके ऊपर केंद्रित रहना है। तो आपको अपनी इंट्यूशन से पता चलेगा। तो फिर मैंने आके दिल्ली वो काम करना शुरू किया, और हर एक पत्रिका, जब भी हम किसी गुरु के बारे में लिखते हैं, हमारे लिए एक नया अनुभव होता है। ऐसा जैसे हमारे कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो भी इस अध्यात्म के मार्ग पर चला है, कितनी कठिनाइयों से, कितनी साधना करके, कितनी तपस्या करके। हम जब किसी को चेयर पे बैठे हुए देखते हैं, लोग फूल माला पहना रहे हैं, तो हमें लगता है ये है बस, नहीं, उसके पीछे कितनी साधना है। जब हम वो पढ़ते हैं, जब हम वो लिखते हैं, तब उस ऊर्जा से भर जाते हैं हम, और जो हमारे जो भ्रम टूट जाते हैं कि हमें लगता है अरे ये तो दूसरी संस्था का है, अरे इनका क्या देखना है, ये तो दूसरी संस्था का है, ठीक है होगा, पहुँचे हुए होंगे। लेकिन जब हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं, कैसे उन्होंने साधना की, कितने कष्टों से वो गुजरे, तो हर एक के प्रति वो जो विनम्रता से एक स्वीकार्यता भाव आता है, जो एक हम्बलनेस आती है, जो एक उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना आती है, दैट इज़ अल्टीमेट। बहुत ही, वो पत्री जी ने हमें ये जो जिम्मेदारी का काम दिया है, इसमें दूसरों तक क्या संदेश जा रहा है, क्या ऊर्जा जा रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे हर एक पत्रिका से हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। हर बार आप जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाती थी, पर बार बार जीवन आपको नकारात्मक सोच विचार से घेर देता था। कैसे बाहर आई फिर आप इस नकारात्मक सोच से? हाँ, जब मैं मेडिसिन्स ले रही थी, दवाइयाँ खा रही थी, और मैं हमेशा, मुझे लगता था मैंने सबके साथ इतना अच्छा किया, सबकी इतनी सेवा की, और मैंने कोई भी ऐसा मन में एक सेवा कोई लक्ष्य बनाया, और कोई दूसरा विचार भी नहीं था, और मेरे साथ सब लोग बुरा कर रहे हैं, सब लोग मेरे साथ अब अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मैंने सेवा करके भी सही नहीं किया। तो उस समय मुझे दूसरों को ही दोष देती रहती थी और रोती रहती थी कि मैंने इतना अच्छा किया और सब गलत कर रहे हैं। और उस समय
जैसे हम पहले जिस कंडीशनिंग में रहे थे, जैसे हमारी परवरिश हुई थी कि लोगों से नकारात्मकता आ जाती है, नेगेटिव अटैक्स होते हैं। अभी किसी के घर हम गए तो उनके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, वो आ जाएगी। किसी के बेड पे बैठने से नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, किसी के हाथ से पानी पीने से नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। ये सब पूरा भरा हुआ था मेरे दिमाग में कचरा। और जब मैं ध्यान में आई तो अब वो बैग तो है ही मेरे साथ पीछे। तो मैं जब शास्त्री सर के घर में आती थी तो आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि 6 महीने तक मैंने उनके घर से पानी नहीं पिया था कि कोई नेगेटिव चीज़ ना मेरे अंदर चली जाए, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो मैं पानी भी नहीं पीती थी किसी के घर से, क्योंकि ऐसा ही सीखा था कि नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। और जब मैं ध्यान में आई और मैंने ये सुना और सर ने कहा कि जैसा सोचते हो वैसा होता है, जैसी सोच होती है वैसी सोच होती है, वैसा ही जीवन होता है, वैसा ही अनुभव मिलता है। तो मुझे लगा मैं तो हर टाइम नेगेटिव ही सोच रही हूँ। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वहाँ गए तो नेगेटिविटी आ गई या उससे हमारे अंदर नेगेटिविटी आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर है नेगेटिविटी। जैसी सोच होती है, अब मैं उस कंडीशनिंग से बाहर आई। धीरे धीरे मैंने अपनी सारी सीमाएं तोड़नी शुरू की जो मैंने बना रखी थी। अपने आप को एक कैद कर रखा था कि नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना। मैं अपने घर में किसी रिश्तेदार को अपने सिर पे हाथ नहीं रखने देती थी कि इनकी नेगेटिविटी आ जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ PSS में आई तो हर कोई गले मिल रहा है, हर कोई शेक हैंड कर रहा है, तो इनके पास नेगेटिविटी नहीं आती है। तो क्या है, मेरी सोच का फ़र्क है। तो जब सर से पूछा तो सर ने कहा कि हाँ, जैसी हमारी कंडीशनिंग होती है, जैसी सोच होती है, वैसा अनुभव हम पाते हैं। सोच बदलेंगे, अनुभव बदल जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को बदलना शुरू किया। और 6 महीने बाद जब इस सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ था सफदरजंग में, पहली बार मैंने सेंटर में जब सब लोगों के लिए खाना अरेंज हुआ था तो खाना खाया, पानी वानी पिया, कुछ नहीं हुआ। तो ये सोच बदलनी शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया, अब दूसरों के घरों में जाना शुरू किया, ध्यान सिखाना शुरू किया। तब ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि हमारी सोच ही हमारे अनुभव नेगेटिव क्रिएट करती है। अगर हमारी सोच सही है, कोई चीज़ हमारे आसपास आ नहीं सकती। हमारी सोच से हमारी ऊर्जा बदल जाती है, हमारा आभामंडल कमज़ोर हो जाता है और बाहर से सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें अपनी सोच को बदलना है, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज वही मैं हूँ। कितने लोग गले मिलते हैं, कितने लोग शेक हैंड करते हैं। कई घरों में जब जाती हूँ ध्यान प्रचार के लिए, रहना पड़ता है, वहीं खाती हूँ, वही सब करती हूँ, कुछ नहीं होता। और वही मैं थी जो किसी के घर से पानी नहीं पीती थी। तो सोच बदलने से जीवन बदल जाता है, ये मेरा अनुभव है। मैडम, आप हमेशा कहती हैं कि पत्री सर ने आपकी बहुत मुशक्क़त के साथ ट्रेनिंग की है, तो इसके बारे में हमें बताइए। मैं जब ध्यान प्रचार करना शुरू किया, थोड़ा क्लासेस लेना शुरू किया तो अच्छा लगता था करते हुए। और एक बार पत्री जी के साथ जयपुर गए थे और वहाँ पर ध्यान के बाद सर ने मुझे बोला कि एक्सपीरियंस शेयर करो और मंच पर मुझे बुलाया। तो मैं तो ध्यान में इतनी मस्ती, किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी, तो पता नहीं कैसे मेरा दिमाग कहाँ चला गया और मैंने मंच पे जाके सर से पूछा कि सर मैं क्या बताऊं। और इतना सर ने मुझे डांटा, 250-300 लोग वहाँ थे उस क्लास में। सर ने बोला नीचे उतर जाओ आप, ये मैं बताऊंगा आपको कि क्या बताना है। आपको नहीं कुछ बताना, आप नीचे उतर जाओ। आपने मुझसे क्यों पूछा ये प्रश्न। मैं तो बहुत घबरा गई और मैंने फटाफट से बोला कि मैं दिल्ली से आई हूँ और जसविंदर कौर मेरा नाम है और सबको ध्यान करना चाहिए। इतना कह के मैं नीचे उतर गई। उसके बाद जब हम जिनके घर रहना था, सर ने जाना था, उनके घर गए, बहुत लोग थे वहाँ पर। सर ने मुझे बहुत डांटा, इतना डांटा कि आज के बाद मैं कभी भी आपको स्टेज पर नहीं बुलाऊँगा। आप जब स्टेज पे खड़े हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप मुझसे सबके सामने ये पूछ रही हो कि क्या बताना है। आपको तो अपना अनुभव बताना है, सबको पता है अनुभव बताना है, तो आपने ये प्रश्न ही क्यों पूछा मुझसे। तो इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी और सही मायने में सर ने मुझे 1 साल तक स्टेज पे नहीं बुलाया। मैं सबसे पीछे बैठी रहती थी। अंदर डर भी बहुत होता था कि कैसे गलती हो गई है मुझसे। तो मैं जब सबसे पीछे बैठना शुरू कर दिया मैंने, और जब मेरे इस साइड पे जो बैठा होता था मास्टर, राइट और लेफ्ट पे, उन दोनों को बुलाते थे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, मुझे नहीं बुलाते थे। तो उस समय मुझे लगता था ये रास्ता तो सही है, जो भी सर कहें, जो भी सर करें, ना बुलाएं स्टेज पे, कोई बात नहीं, रास्ता तो सही है।
मैं पीछे बैठ के आराम से सबका एक्सपीरियंस सुनूंगी। और उस समय जब मेरा मन बहुत वो होता था कि कोई बात नहीं, नहीं बुलाते तो कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ के सुनूंगी। तो पूरे 1 साल बाद सर ने मुझे स्टेज पे बुलाया, और जिस दिन सर ने मुझे स्टेज पे बुलाया मैं ऐसे ऐसे कांप रही थी। तो फिर सर ने मेरे दोनों कंधों पे हाथ रखा और कहा अपना एक्सपीरियंस बताओ। फिर तब मैंने एक्सपीरियंस बताना शुरू किया। 2-3 बार ऐसा सर ने मुझे ट्रेनिंग दिया कि बिल्कुल टोटली इग्नोर कर दिया। वो देखते भी नहीं थे मेरी तरफ, इधर वाले को भी देखते थे, इधर वाले को भी देखते थे, मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। तो मुझे लगता था कोई बात नहीं, रास्ता तो सही है। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताना चाहती हूँ कि उस समय जब मेरा मन उदास होता था, क्योंकि लगता तो है ही, मन में लगता है कि गुरु, अब मैंने सोचा था मैं गुरु नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा ने मान लिया गुरु। अब मुझे दिमाग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक आदर, एक सत्कार, जो एक भाव होता है वो अपने आप मेरे अंदर से आ गया। तो मैं देखती रहती थी, कोई बात नहीं। तो उस समय मैंने देखा, एक दिन रात को सपने में मेरी ग्रैंड मदर आई, दादी आई, और हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, समुंदर है, कहीं वहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। और वो ऐसे मंजिल हैं, 3-4 मंजिल हैं, और सबसे ऊंची मंजिल पर दादी हैं, और वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ है बीच के एक रूम में, और वहाँ पर मैं भी हूँ, और चारों तरफ पानी ही पानी है। तो मैं हैरान होके देख रही हूँ, मैं यहाँ पहुँची कैसे? आने का तो कोई रास्ता ही नहीं, तो मैं यहाँ कैसे पहुँची? तो दादी मुझे हंस के कहती, उधर देख। उधर देखा था, वहाँ पत्री जी खड़े थे। तो दादी ने मुझे बोला, ये तुझे लेकर आए। बस फिर मुझे लगा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, जैसा भी सर करें मुझे मंजूर है। और फिर धीरे धीरे सर ने मुझे स्टेज पे बुलाना शुरू किया, और फिर एंकरिंग करना मैंने शुरू किया, स्टेज संभालना शुरू किया, और अब आप देख रहे हो मुझे स्टेज पर। लेकिन जो 3-4 साल जो सर ने मुझे वो टफ ट्रेनिंग दिया, वो उसका असर है। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन वो सर ने मुझे सिखाया, और ऐसे नहीं सिखाया, मुंह से कुछ नहीं कहा, अंदर से ही अपने आप वो चीज़ें होती गई। तो आज जो आप जिस जस्सी को देख रहे हो, वो जस्सी पहले नहीं थी। ब्रह्म विद्वरिष्ठा, ये उपाधि सर ने आपको दी, क्या इसके बाद कुछ बदला? क्या अनुभव था? उस समय तो पता भी नहीं चला, और जैसा उस समय सर ने किया, जो माहौल उस समय बना, सो उस समय तो पूरी तरह एक, बस मैं थी वहाँ पर, कुछ नहीं चल रहा था दिमाग में, बिल्कुल शांत एकदम से, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में धीरे धीरे ये चीज़ आने लग गई कि एक गुरु चाहता है कि जिसको मैं सिखा रहा हूँ वो मेरे बराबर बैठे। और इतना मान, इतना सम्मान सर ने दिया, और अगर हम फिर भी अपने आप को नीचे गिराते हैं, नीचे समझते नहीं मैं तो नहीं, नहीं मैं तो नहीं हूँ, तो मुझे उस चीज़ को स्वीकार करना आया कि हम्बलनेस, जो विनम्रता है वो अंदर से होनी चाहिए, ऊपर से ऐसा होने से विनम्रता नहीं है। विनम्रता मन का गुण है, शरीर को नीचा करने से विनम्रता नहीं है। तो एक गुरु हमें ये चाहता है कि हम उसके जैसे ही बन जाएं। तो इतना अगर गुरु सम्मान देता है तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। तो अभी वो छोटी छोटी चीज़ें जो आती हैं कि उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, तो ऐसे ही फुर्र हो जाती हैं कि नहीं, मुझे कैसा वो बनाना चाहते हैं, मुझे वैसा बनना है। ब्रह्म और ब्रह्म में बहुत फ़र्क है, तो मैं बार बार अपने भ्रम से बाहर आके ब्रह्म की तरफ जाती हूँ। मुझे ये याद आ जाता है कि नहीं, सर मुझे कैसा बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद बहुत चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई। वो बदलाव जो है वो धीरे धीरे आता है, एकदम से आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है अंदर से। जसी जी, क्या आपको अपने तीसरे नेत्र के अनुभव भी होने लगे जैसे आपके दादी को होते थे? जब भी किसी प्रश्न का उत्तर पाना होता है तो ऐसे अनुभव होते हैं। और ध्यान में आने के बाद मेरा जैसे दर्द चला गया, सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मुझे ये समझ नहीं आता था ठीक होके क्यों बढ़ गया है, ठीक हो गया फिर क्यों बढ़ गया है। तो उस समय मैंने एक सीनियर मास्टर थे, उनके साथ में मिलके पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो मुझे लेके गए तो मुझे अपने 3 जन्म दिखाई दिए। तो एक जन्म में मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं बॉर्डर पर हूँ, और उस समय लड़ाई के समय में बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है बहुत, और मेरी टांग उसमें दब जाती है और मैं उस टांग को निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो निकल नहीं रही है। उस समय शास्त्री जी भी उसी यूनिट में हैं और वसंता मैम भी उसी यूनिट में काम करती हैं, एंड वसंता मैम उस समय डॉक्टर हैं और शास्त्री जी मेरे सपोर्टर हैं। तो इन्होंने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, तो मैंने इनको कहा आप फिर मिलेंगे, तो वो शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो शरीर दर्द में छोड़ा और दर्द मैंने कैरी कर लिया। और फिर मैंने एक लाइफ देखी, और जब मैंने ऊपर जाके रिव्यू किया अपना, तो मुझे लगा ये जीने का तरीका सही नहीं है, ये तो लड़ाई झगड़ा खून खराबा ये सब नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो शांति के लिए क्या करना है, तो जो चीज़ हमें बांटनी है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो फिर एक लाइफ मैंने देखा, मेरी सोल ने प्लान किया, जिसमें मैं एक योगी हूँ और मैं एक कुटिया में बैठ के तपस्या कर रही हूँ। मैंने बहुत उस पास्ट लाइफ में कोशिश किया कि मुझे उनका नाम पता चले, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया, बट मुझे ये पता चल गया कि हाँ ये योगी है और जो तपस्या कर रहा है। उसके बाद में एक लाइफ मैंने देखा जिसमें मैं पूरे वाइट कपड़ों में हूँ और मेरे बाल भी वाइट हैं, और मैं मेल बॉडी में, तीनों में मैं मेल बॉडी में हूँ, और मैं कुछ लिखकर बता रही हूँ और सामने लोग बैठे हैं, वो भी लाइट बॉडी में हैं और वो सुन रहे हैं और मैं उनको बता रही हूँ। उस समय तो मुझे समझ नहीं आई ये तीनों लाइफ, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि ये जन्म जो मैंने लिए हैं इतने सारे, ये आज जो मैं कर रही हूँ ये इस जन्म की कहानी नहीं है, ये कई जन्मों की तैयारी के बाद में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो वो मैंने अपने पास्ट लाइफ्स देखे। आपके कंधों पर पत्री सर ने फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, उत्तर भारत में ध्यान का प्रचार। उत्तर भारत अभी पूरी तरह से अछूता था, लोग ध्यान से भागते थे। फिर कैसे ये कार्य आपने अपनाया, क्या सीखा, क्या क्या किया? एक बार जब 2013 में चंडीगढ़ में प्रोग्राम हो रहा था नेशनल सिंपोजियम, उस समय मुझे बहुत अंदर डर लगता था। मुझे लगता था मैं ध्यान प्रचार नहीं कर सकती। आंध्रा से मास्टर आते थे, ध्यान प्रचार करते थे, और मुझे लगता था जब हम ध्यान प्रचार करने जाएंगे और लोग कहेंगे बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो अहंकार की भावना आ जाती है और हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। वही कंडीशनिंग, क्योंकि मैंने वही देखा था, वही सुना था, तो मुझे लगता था मैं ध्यान प्रचार नहीं करूँगी। तो मैंने जब पत्री जी से ये बात की कि सर आपने मुझे ध्यान प्रचार के लिए भेजा, अब जब हम क्लास में जाते हैं सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा ध्यान लगा, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा कराया, तो कहीं ना कहीं खुशी भी होती है, और वही खुशी धीरे धीरे अहंकार बन जाती है। तो उस समय पत्री जी ने मुझे ये बताया कि हर एक आत्मा का ग्राफ होता है, वो उस ग्राफ के हिसाब से आगे बढ़ती है। आप किसी चीज़ से बच नहीं सकते हो, उस ग्राफ पे आपको चलना ही है, और आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि केवल मैं ही अच्छा नहीं कर सकती हूँ, सभी अच्छा कर रहे हैं, बस इस एक चीज़ का ध्यान रखो। तो ये बात गलत नहीं है। और कल्टिवेट योर सेल्फ डिग्निटी, ये 2 चीज़ें सर ने मुझे बोली, एंड डू ध्यान प्रचार। तो फिर मैंने उस चीज़ के साथ में चल के ध्यान प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये उस समय समझ में आया कि जो भी आंध्र प्रदेश से मास्टर आते थे वो अच्छी तरह हिंदी भी नहीं जानते, लेकिन उनके अंदर ध्यान प्रचार करने का इतना जुनून है, और जब वो बात करते हैं उत्तर भारत में आके, तो लोग उस तरह से वो चीज़ें समझ नहीं पाते जैसी समझनी चाहिए, क्योंकि वही कंडीशनिंग है कि लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है, हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। एनर्जी, अभी पहले फर्स्ट ही मीटिंग में एनर्जी किसी को नहीं पता चलती है, सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है हमें बात समझ आए तब हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगा ये काम मैं कर सकती हूँ, ये काम मैं आसानी से कर सकती हूँ, मैं हिंदी भी बोल सकती हूँ, पंजाबी भी बोल सकती हूँ, इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, तो मुझे और कोई काम नहीं करना। और जब मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य रखा कि मुझे इस जन्म को आखिरी जन्म बनाना है, और फिर मुझे ये भी ध्यान में आके पता चल गया कि जन्मों जन्मों से मैं यही कर रही हूँ कि मैं लोगों को नहीं सिखाती हूँ, मैं खुद साधना करती हूँ और चली जाती हूँ धरती से। तो पहली बार जब कानपुर में पत्री जी से मिली, तो पत्री जी ने मुझे यही कहा कि जैसी मैडम आप जन्मों जन्मों से यही कर रही हो, करती हो और चली जाती हो, सिखाती नहीं हो, ये जन्म स्पेशली आपने सिखाने के लिए लिया है, अब इस गले को खुला रखना। तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन 2 साल बाद वो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है,
मुझे तो अपनी आत्मा के इस उद्देश्य को पूरा करना है, जो मैंने इस धरती पर आकर इतनी साधना करके जो भी जाना है वो बांटना है। तो मैंने वो बांटना शुरू किया और उसमें फिर पत्री जी ने मुझे स्पेशली कहा कि पंजाब में आप काम करो, क्योंकि एक सिख परिवार से होने के नाते, एक पंजाबी होने के नाते, पंजाबी बोल सकती हूँ, तो जब लोगों से बात करते हैं तो उनको एक कनेक्शन फील होता है कि अच्छा ये तो हमारे ही उसमें है। और फिर जो वो हमारी कंडीशनिंग होती है, जैसे मुझे भी पहले था, जब सर बोलते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मैं नहीं बोलती थी, मैं क्यों जाऊँ बुद्ध की शरण में, वो कंडीशनिंग है हमारी। तो फिर जब धीरे धीरे ध्यान करते समझ में आया कि ये बुद्ध का मतलब बुद्ध भगवान से नहीं है, कि बुद्ध भगवान, बुद्ध मतलब जो भी स्वयं को जान जाता है वो बुद्ध हो जाता है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आई, और जब मैं अब ये चीज़ें शेयर करती हूँ लोगों के साथ में, तो वो उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, ये धर्म की बात नहीं है, ये विज्ञान की बात है। तो चाहे वो पंजाबी भाषा में सेशन लेने हों, चाहे वो हिंदी में लेने हों, चाहे वो अंग्रेज़ी में स्कूल्स कॉलेज में लेने हो, तो मैंने हमेशा अपनी अप्रोच को साइंटिफिक रखा है। क्योंकि आध्यात्मिकता मैं पहले भी जानती थी, मुझे ये सब चीज़ें पहले भी पता थी, लेकिन उसमें विज्ञान नहीं था। तो ये ध्यान में आके जब विज्ञान समझ में आ गया, तो मैंने अपनी अप्रोच को ही टोटली साइंटिफिक बना लिया कि किसी भी धर्म से हो आप खोज करो, आप उसे वैज्ञानिक ढंग से समझो, और जब आप समझोगे हर चीज़ समझ में आएगी आपको, तो जीवन बदल जाएगा आपका। तो इसलिए कभी भी अब पंजाबी में भी सेशन लेने में अब इतने लोग जुड़े हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती। जो इरादे के साथ, जिस इंटेंशन के साथ कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, तो वो मैसेज पहुंच रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया कि हमें पंजाबी में मैगज़ीन चाहिए, हमें पंजाबी में पत्री जी के कॉन्सेप्ट चाहिए, और टीम भी अपने आप तैयार होगी, लोग अपने आप करने के लिए भी तैयार हो गए। तो अभी वो पत्री जी का जो पूरा कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पहले तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट हुए, अब वो धीरे धीरे हिंदी से पंजाबी में हो रहे हैं और लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो अभी ये है कि ऊर्जा इतनी बदल गई है कि हर काम बहुत आसानी से होने लग गया है और लोगों की समझ भी बढ़ गई। जसी जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न, क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? मैंने जीवन के पहले लक्ष्य बनाती गई और वो लक्ष्य तक मैं पहुंची नहीं, तो ध्यान में आके मुझे ये लक्ष्य समझ में आया कि मेरे जीवन का लक्ष्य है अपने जीवन को पूरी तरह से उत्सव मना के जीना। बाकी सब काम होते रहेंगे, ध्यान भी होता रहेगा, ध्यान प्रचार भी होता रहेगा, सब कुछ कुदरत अपने आप करवा लेगी, लेकिन मुझे अपने जीवन में हर पल को उत्सव बना के जीना है। तो वही उसमें मैं लगी हूँ कि हर पल को एंजॉय करूँ। उत्सव शब्द से तो मुझे एक और प्रश्न याद आ गया जसी जी, आपने तो मृत्यु को भी एक उत्सव मान लिया है। धीरे धीरे इस रास्ते पर चलते चलते सुना था कि आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरती नहीं है, और हम सब एक नाटक के पात्र हैं, ये सब सुना हुआ था पहले भी, और यही चीज़ें ग्रंथों में लिखी गई हैं और यही हम गुरुद्वारे में कथा में सुनते हैं। लेकिन उस चीज़ को मैंने देखा कि मेरी दादी ने कैसे जिया था, और लेकिन जब तक हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होती है, तब तक हमारे अंदर वहाँ अडिग रहने की हिम्मत नहीं होती, उस चीज़ को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती। तो जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई, मेरी ऊर्जा बढ़ती गई, तो मुझे मृत्यु को भी स्वीकार करना आ गया। और ये एक प्रक्रिया है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। तो मैंने अपने जो मेरी मदर थी उनकी डेथ को सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो भी ध्यान करती थी, और उन्होंने ही कहा कि मेरी डेथ को सेलिब्रेट करो, कोई दुख नहीं मनाएगा। तो हमने जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही किया, कोई रीति रिवाज नहीं किया, कोई शोक नहीं मनाया, उसको पूरी तरह से सेलिब्रेट किया। और तब मुझे पता चला कि ध्यान आपको कितना मजबूत बना देता है। कि हम सुनते हैं ये एक दुनिया रंगमंच है, हम नाटक के पात्र हैं, लेकिन उसको उस तरह से निभाना ये ध्यान से ही संभव है। जानते हम सब कुछ हैं, कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि जीवन में ध्यान नहीं है, और जब जीवन में ध्यान आ गया तो असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत ही सुंदर आपने कहा, जीवन उत्सव बन गया, जीवन का नाम उत्सव है। दोस्तों, ध्यान एक जादू है, आध्यात्मिकता वो शक्ति है जो आपको जीवन जीना सिखाती है, जीवन से भागना नहीं। हमारे सामने
आज जस्सी जी उदाहरण के तौर पे मौजूद हैं। जस्सी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका हर एक मिनट कीमती है। कितने लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर आई हैं आप, उनको अपने गुरु से मिलाया है आपने, और आपने अपना ये कीमती समय आत्मा की यात्रा को दिया, पीएमसी हिंदी को दिया। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद राधिका जी, और मैं आपका और पीएमसी की टीम का बहुत बहुत आभार हृदय से व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने अनुभव सभी के साथ साझा कर सकूं। और अगर मेरे अनुभव साझा करने से, सुनने से किसी के जीवन में उसको प्रेरणा मिलती है, उसके जीवन में रूपांतरण होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। दोस्तों, हमारा वही प्रयास आप तक कुछ नया लेकर आए, कुछ ज्ञान से भरा लेकर आए, आत्म जागृति के ओर आपको लेकर जाए। ये भी हमारा यही एक प्रयास था। आगे हम यूं ही प्रयास करते रहेंगे। तब तक आप पीएमसी हिंदी देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।